हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी प्रेम की वार्ता कैसे करें आपस में। अब जैसे किशोरी जी को आज निकुंज में ठाकुर जी के संग रास विहार करनो है, तो किशोरी जी प्रत्यक्ष बताती नहीं है ठाकुर जी को कि आज पीली पीतांबरी पहन के आई हो, अपने संग सखान को लेके आई हो और ऐसे अपने केशन को संभाल के आई हो, ऐसी पाग पहन के आई हो और वहाँ सरोवर पे मिलेंगे, वहाँ नदी पे मिलेंगे या वहाँ पर्वत पे मिलेंगे, ऐसे प्रत्यक्ष बताती नहीं है। जबकि सखियां भी निज हैं और वहाँ सखा भी निज हैं, फिर भी किशोरी जी बताती नहीं है। तो किशोरी जी कैसे प्रस्तुत करती हैं कि आज श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे। तो दोपहर में ठाकुर जी तो कहें गैया चरावे और किशोरी जी सब सखियन के संग जा रही हैं दही बेचन के काजे। किशोरी दही बेचवे ना जामे, सब सखी जामे, किशोरी जी को मन ना लगे तो संग में चली जाएं। और फिर बात यह है कि बीच मार्ग में नंद लाला मिल जामे। मार्ग में मिल गए नंद लाला, संग मिले हरी मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया, हरी मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया। मार्ग में मिल गए नंद लाला, मार्ग में मिल गए नंद लाला, मार्ग में मिल गए नंद लाला, मार्ग में मिल गए नंद लाला। और संग लिए बहुत से ग्वाला, संग लिए बहुत से ग्वाला, अरी मेरो घूंघट खोलो, अरी मेरो घूंघट खोलो, अरी मेरो घूंघट खोलो, हरी मेरो घूंघट खोलो। नाग के नथैया ने हरी मेरो घूंघट खोलो, नाग के नथैया। तो किशोरी जी दही बेकवे ना जामे, सब सखीन के संग एक मन लग जाएगा और फिर मार्ग में श्याम सुंदर मिल जाएंगे या हमारे जामे। और किशोरी जी इतनी संकोच में, जबकि ललिता विशाखा सब निज पर ही करें, पर किशोरी जी फिर भी ऐसा श्रृंगार करके जामे। वो श्रृंगार करते समय विचार करें कि या श्रृंगार को अर्थ कृष्ण ये लगाइयो, या बिंदी को अर्थ हे श्याम सुंदर तुम ये लगाइयो। बोल तो सके ना है सबके सामने, तो फिर श्रृंगार ऐसा करें। तो ऐसी भावना है कि अगर श्री जी केवल एक बिंदी लगा के गई हैं, तो मानो ठाकुर जी को ये संकेत कर रही हैं कि आज हम मिल नहीं पाएंगी, रात में व्यस्त हैं, एक एकलौती बिंदी है बस। तो ठाकुर जी बिंदी देखते ही समझ जाएं, बोले ओहो, तो आज मिलवे को क्रम नहीं है, आज रास को क्रम नहीं है। दूसरे दिन जब श्रृंगार करके आमे, तब किशोरी जी के एक बिंदी है और वाके आसपास, जैसे बिंदी के आसपास आकृति बना ले ना, कछु सुंदर सी कमल जैसे बना ले, बीच में बिंदी है। वहां से ठाकुर जी समझ जाए, ओहो आज बिंदी के आसपास कछु आकृति बन रही है, यानो श्री जी आज्ञा कर रही है कि आज रास करेंगी। लेकिन कहां करेंगी? तब ठाकुर जी वस्त्र देखें तो वस्त्र कैसे हैं? नीले वस्त्र हैं और नीले वस्त्र में गुलाबी गुलाबी कछु छापे हैं। तो ठाकुर जी समझ जाए, नीलो मतलब सरोवर, गुलाबी मतलब कमल। जा सरोवर में कमल खिले होंगे वहां रास होएगो। और ठाकुर जी सोचें, रास करवे वाले कमल वाले सरोवर तो बहुत हैं ब्रज में, कौन से सरोवर पर करेंगे? तो फिर किशोरी जी के श्री अंग में जो वस्त्र आभूषण है, ठाकुर जी और गौरते देखें कौन से सरोवर पर करेंगी। तब ठाकुर जी देखें कि पीछे की जो ओढ़नी है वहां में कहीं कहीं मयूर बन रहे हैं। तो ठाकुर जी देख के समझा, ओहो जहां दिन भर मयूर रहमे कहाँ है, वह सरोवर के पास मिलेंगी। ऐसे ठाकुर जी को संकेत मिलते हैं और उन संकेतों से ठाकुर जी समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है। सुनो, श्रावण का महीना आया,
श्रावण में क्या होता, हवा नहीं चलती, और हवा ना चलने की वजह से ह्यूमिड हो जाता है, तो कई बार मुखमंडल पे प्रश्वेत आ जाते हैं, पसीना आ जाते हैं। आज श्री जी इतना सुंदर श्रृंगार करके गई हैं ठाकुर जी को, मानो ये संकेत देवे के लिए गई हैं कि आज रात्रि में छाक होएगी। छाक मतलब भोजन होएगी, सबरे सखान ने लेके आई हो और हम सब सखीन ने लेके आवेंगे, निकुंज में बैठ के रास भी करेंगे और भोजन भी पाएंगे। तो वह आकृति से किशोरी जी अपना श्रृंगार करके आई, खूब सारी पत्रावली बना करके आई ठाकुर जी को संकेत देवे के काजे। लेकिन मार्ग में चलते चलते श्रावण को महीना है, प्रश्वेत के बिंदु आए, तो किशोरी जी ने कैसे किया, तो जो पत्रावली बनी काई वो मिट गई। अब जैसे ही श्याम सुंदर सामने आए, ठाकुर जी तो गौर से देखें, संकेत कहा है पढ़ लूं जल्दी, नहीं तो बाद में वो डांट पड़ेगी नहीं कियो वाक्य अनुकूल। तो अब किशोरी जी सामने आई तो पत्रावली जितनी वो मिट गई। तो ठाकुर जी बोली आज तो कोरो मुख है, मानो किशोरी जी कह रही हैं आज कछु ना है, हम नंद भवन रहेंगे, जे बरसाने रहेंगे, आज कोई मिलवे को क्रम है नहीं। किशोरी जी कोई संकेत लेके नहीं आई हैं। जाते जाते किशोरी जी ने इशारों किया, बोले समझ गए? ठाकुर जी बोले हाँ समझ गो। किशोरी जी ने सब सखीन से बोली श्याम सुंदर आज आवेंगे और बढ़िया सुंदर व्यंजन बनियो, तू पकौड़ी बना के लइयो, तू कढ़ी बना के लइयो, तू खीर बना के लइयो, तू ये बना के लइयो। रात्रि में सब सखीन ने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए, श्रृंगार करके सब सरोवर पे इंतजार कर रही है। ठाकुर जी तान दुपट्टा सो रहे नंद भवन में, क्योंकि पता ही ना है कि जानो है। हम ठाकुर जी तान दुपट्टा सो रहे हैं। श्री जी रात भर प्रतीक्षा करती रही, श्याम सुंदर नहीं आए। और जब श्याम सुंदर नहीं आए तो फिर किशोरी जी ने कोई सखी ते कही, ने जाके देख के आई हो नंद भवन में कहा है रो है। ललिता विशाखा जाके देख भारती झांक के आई, बोली सबरे दिया बुझे भय, मां तो ऐसो लगे सब सो रहे दिखे। और यशोदा मैया के भवन सो कक्ष में से 3-3 खर्राटे आ रहे हैं, तो एक यशोदा जी के, एक नंद बाबा के, एक लाला के। सो गए लाला तो। किशोरी जी बोली सो गए? मोते कह रहे कि मैं समझ गए हो और फिर भी सो गए? यहां हम इतने व्यंजन बना के ले गए, आन दो कल बताऊंगी। दूसरे दिन जैसे ही ठाकुर जी गए गैया चरावे, सामने तो सब सखी आ रही। ठाकुर जी फिर इंतजार कर रहे हैं, बोले कल तो इनने मनाही कर दी कि मिलेंगे नहीं, आज शायद संकेत करेंगी। आज किशोरी जी तो बिल्कुल ही संकेत नहीं लेके आई, ऊपर से ये बौह जो है ये दोनों मिल रही हैं। देखते ही ठाकुर जी समझ गए, बोले अरे राम ये तो गुस्सा सी लग रही है, कहा है गो मैंने कहा कर दियो, मुझे कौन सा अपराध है? अरे मधुमंगल ऐसा लगे श्री जी आज ने क्रोध में, बोले ना है लाला क्रोध में ना है, तो क्रोध कर करके मोही ऐसा है गो, इनको लगे ऐसे उस क्रोध ही कर रही है। ए तू रहने दे, तू ऐसी बात बनाए करे। ललिता जी से ठाकुर जी कहें क्यों, कहा बात है, क्रोध में लग रही हैं आज। ललिता जी बोली अब तो तुम्हें सबक सिखाएंगी, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। ठाकुर जी बोले मैंने कहा कर दियो। विशाखा जी के पास गए, बोले अरे विशाखा तू बता दे मैंने कहा कर दियो। बोले बहुत बड़ा अपराध कियो, ऐसा बड़ा अपराध आज तक नहीं कियो। ठाकुर जी की भी हिम्मत नहीं है रही कि श्री जी के पास जाके पूछ लें कहा वे हो, आस पास इधर उधर डोल लें। अरे इंदु लेखा तू बता दे मैंने कहा कर दियो। बोले बहुत बड़ा अपराध कियो है। सबन ने इतने भयभीत कर दिए ठाकुर जी, अंत तो गत्वा ठाकुर जी पे कोई उपचार नहीं। सब सकीन ते कह रहे मैं कैसे पूछूं? बोले जाओ पूछो। ठाकुर जी गए श्री जी के चरणन में जाके बोले हे श्यामाजू मुझसे कहाँ अपराध है कि आप इतना रोष कायकू कर रही हैं? किशोरी जी ने नेक देखो ठाकुर जी की ओर, इतने में तो महाराज जैसे घबरा गए हो, एक आध पटक लग गई हो ठाकुर जी को। अरे श्यामाजू आप इतनी कोमल हैं, इतनी सुमधुर आपकी मुस्कान है, ऐसे सुंदर आपके नेत्र, जो क्रोध शोभा ना दे आप पे, आप ऐसे मत करे करो। मुझे बताए दो मैंने कहा कियो। कल मैं संकेत लेके आई
कि रात में छाक करेंगे और रास भी करेंगे, प्रसाद भी पाएंगे। ये सबरी सखी सब बहु बहु व्यंजन बना के लाई, रात में सरोवर पे हम प्रतीक्षा करती रही और तुम तान दुपट्टा सो रहे वहां पे। अरे श्यामाजू, मैं सौगंध खा के कहूं, मोए कोई आकृति ना दिखी आपके मुख पे। अब ठाकुर जी कैसे बतावें कि वो पसीना में आपको पूछ गए हो, मुझको दिखो नहीं। किशोरी जी कहे नहीं आपको दिख रहे हो, लेकिन आपको नींद आ गई, हमारे आनो ना हो आप। नहीं श्यामाजू, मैं तो तैयार बैठो रहूं, मैं तो तेरे ही अधीन, मैं तो हमेशा तेरे ही अधीन हूं। हे श्यामा, मैं कैसे ऐसे कर सकूं? किशोरी जी मान कर रहे हैं। तब ललिता विशाखा के पास जाके ठाकुर जी बोले, तुम ही कछु बताए तो कहा करूं ऐसो जासे ये न मान छोड़े। तब विशाखा जी ने कही, पहले चरण पढ़ो हमारे। ठाकुर जी बोले, तेरे चरण पढ़ूंगो? बोले या तो पढ़ ले, नहीं तो फिर रहन दो। ठाकुर जी बोले, तेरे पाम परूं भैया, बताए दे क्या करना है। विशाखा जी बोली, अभी चल रहा श्रावण और हवा चले ना है, सुंदर एक झूला बनाओ और झूला सजाए करके वाकू इतना सुंदर सजाओ, इतना सुंदर सजाओ, इतना सुंदर सजाओ, और फिर किशोरी जी को वह झूला को दिखा के वहां पे बैठवाओ और फिर झूला झुलाओ। इनको मन निकर जाएगा और ये जो भी आपसे अपराध बनो ये ठीक है जाएगा। ठाकुर जी बोले, ठीक है ऐसा ही करूंगा। गए हैं दौड़ करके कुंज में, कोई रस्सी नहीं। हमारे ब्रज में कई ऐसी कुंज हैं जहां डाल ही ऐसी हैं कि वो झूला जैसी हैं। अब तो सब जगह नहीं है, कहीं कहीं आज भी दर्शन होती है कि दो वृक्षन की डाल ही ऐसी है कि वो आपस में झूला बन गई हैं। ठाकुर जी के मन में आ जाए तो अपने आप वृक्ष ये डाल ऐसी प्रकट कर दें। ठाकुर जी ने एक वृक्ष ढूंढो, वहां में इत्र लगायो, सुंदर सुंदर पुष्प माला बिछाई, एक पाटो लेके आए, बीच में पाटो लगायो, वहां पे सुंदर लेप लगा करके सुंदर तैयारी करी और किशोरी जी से जाए करके ठाकुर जी निवेदन कर रहे हैं, ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली। ये पद लगभग सबन को याद है, सब लोग गाओ। ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं छोड़िए अली। तू तो परम सयानी वृष भानु की लली, तू तो हो घिर आए बदरा